हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी भाग 1 बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए ये हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जो केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं उनके लिए तो आसान हो जा रहा है कि केमिस्ट्री का ऑनर्स पेपर मिल जा रहा है, लेकिन सब्सिडरी और जनरल का कहाँ है। कई कई दुकानों में जो मिल रहा है क्वेश्चन पेपर, वो लास्ट पेज को प्रिंट नहीं कर पा रहा है। हम दिखाते हैं कि वो लास्ट पेज में दिया गया है केमिस्ट्री सब्सिडरी और केमिस्ट्री जनरल वाले के लिए भी प्रश्न पत्र दिया गया है। तो जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उनका सब्सिडरी फिजिक्स होगा और मैथ होगा, अगर मैथ बैकग्राउंड है इंटर में, और अगर बायोलॉजी वाले हैं तो उनका फिजिक्स नहीं होगा। केमिस्ट्री वाले का बॉटनी जूलॉजी सब्सिडरी में होगा। लेकिन जो फिजिक्स के ऑनर्स वाले विद्यार्थी हैं, जो मैथ ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होगा। और जो साइंस के जनरल वाले विद्यार्थी हैं वो केमिस्ट्री जनरल वाले प्रश्न को देखेंगे। देख रहे हैं हम एक एक करके। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेपर 1A। जो केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं विद्यार्थी, उनके लिए केमिस्ट्री में 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि अन्य ऑनर्स वाले को सिर्फ 2 ही पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। केमिस्ट्री वाले को अलग से 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। सब 50-50 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 जो है वो फिजिकल है 50 मार्क्स के। पेपर 2 जो है पेपर 1B कह करके है। पहला पेपर 1A है, दूसरा पेपर 1B है जो इनऑर्गेनिक है, वो भी 50 नंबर का है, और तीसरा पेपर जो है वो पेपर 1C है, वो भी 50 मार्क्स का है। इस तरह से ये तीनों जो है ये तीनों ऑनर्स वाले के लिए है। लेकिन इसके बाद जो दिया हुआ है एक अन्य पेज में, वो पेपर 1 दिया हुआ है, उसके ऊपर लिखा है BSc 1 सब्सिडरी वाले के लिए ये पेपर जो 75 मार्क्स का है, इसका आंसर देना है। बस इतना सा। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको लिखना है किसी एक का। आगे हम देख रहे हैं कि जनरल वाले के लिए भी इसी पेज में 5 क्वेश्चन दिया गया है। लिखा गया है BSc 1 जनरल एग्जामिनेशन 2020। तो जो जनरल कोर्स वाले, सामान्य कोर्स वाले हैं, उनके लिए भी 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इस पेज में है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को पढ़कर हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पेपर A का है 1A। डिफाइन बाउंड एनर्जी को डिफाइन करना है। मेंशन इट्स एप्लीकेशन टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में इनका क्या एप्लीकेशन है बाउंड एनर्जी का, उसको बताना। और B नंबर, मतलब एक क्वेश्चन बनाना है तो एक का 2 पार्ट कर दिया गया, A और B। तो एक क्वेश्चन बनाने का मतलब सिर्फ A नहीं बनाना है, उसमें A और B दोनों बनाना है। दूसरा है B में डिराइव रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। इसके बीच में जो क्या संबंध है उसको बताना, उसको डिराइव करना। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। जो एक तरफ से और दोनों तरफ से रिएक्शन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। डिटेल्स में लिखिए। B नंबर है डिस्कस ली चार्टियर प्रिंसिपल। ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है उस पर डिस्कशन करने के लिए दूसरा नंबर का B क्वेश्चन कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए नंबर में ड्राइव रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, तो उसको ऑर्डर में भी देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका एक्सप्रेशन जो है रेट कैसे निकालेंगे, रेट एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको ड्राइव का फॉर्मूला क्या है, उसका क्या प्रोसेस, उसको बताएंगे। B नंबर में है
डिस्कस वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड का डिस्कशन करना है। जो 4 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए ए बी क्या होगा, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित ए नंबर क्वेश्चन है। और बी है डिफाइन वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताना है। 5 क्वेश्चन है डिस्कस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन साल्ट एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, मतलब घुलनशीलता क्या है, और इसका साल्ट एनालिसिस में क्या एप्लीकेशन है उसको डिटरमाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। ये पेपर 1A का है। पेपर 1B में भी 5 क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिक का। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटा गया है। ए में कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रॉगली प्रिंसिपल्स फॉर ड्यूअलिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअलिज्म होने पर जो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है, थोड़ा स्पेस नहीं दिया गया डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में, तो जल्दीबाजी लिखने में सब हो जाता है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आपको वर्णन करना है। बी नंबर है ड्राइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, इसको ड्राइव कैसे करेंगे इसको बताएंगे। सी में है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है किसका, तो सी में भी है 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिया गया, 4 को दिया है। Cr क्रोमियम है जिसका परमाणु संख्या 24 है। Fe2+, Br माइनस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी कम हो जाएगी। जैसे कि Fe2+ है, Fe का जितना एटॉमिक नंबर है उसमें 2+ मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन उससे डोनेट हो गया है, कहीं और चला गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम ही रख करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। Br माइनस उस पर चार्ज है, इसका मतलब -1 चार्ज है, और इसका अर्थ हुआ कि उस पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ यहाँ पे। उसी तरह से Pd का बनाना है 46। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको उसका फॉर्मूला है उसके आधार पर बनाना है, आसान ही है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ए बी क्या हुआ है। ए में है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स ग्रेडेशन इन ए पीरियड एंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ग्रेड करता है, कैसे किधर से बढ़ता है किधर से घटता है, इसको बताना है। बी नंबर में है एक्सप्लेन व्हाई। अब व्हाई है कि एक्सप्लेन करना है क्यों, और उसके लिए आगे है पहला द साइज ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन जो Na है, Na+ मतलब सोडियम का एक चार्ज है उस पर, इज लोअर देन सोडियम इन Na मेटल। तो Na से Na+ का साइज कम होता है, छोटा होता है, क्यों, तो कारण तो स्पष्ट है कि Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसलिए साइज तो उसका कम होगा ही। तो इसी को एक्सप्लेन करना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन एटम। क्लोरीन से फ्लोरीन का एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्यों, ये भी क्यों इस पे लगेगा, वाई लगेगा। तो दूसरा भी मस्त क्वेश्चन है। तीसरा है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15वां ग्रुप का जो एलिमेंट है उसकी केमिस्ट्री को बताना है विद रेफरेंस टू द, किससे इसको तुलना करना है, एक क्या क्या उसमें शामिल करना है। ए में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका बताना है 15 ग्रुप्स का। बी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सी है हाइड्राइड्स। डी है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। इन सब के रेफरेंस में उसको डिस्कस करना है। तो ये 4 पार्ट में फिर हो गया। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जिसका फॉर्मूला है XeF4। इसका कह रहा है 3 चीज़ निकालना। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी कैसे क्या क्या है इसका, और स्ट्रक्चर इसका क्या है, 3 चीज़। उसी तरह से एंड जेनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3 का भी ये तीनों चीज़ निकालना है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज
बोराजिन। बोराजिन क्या है एंड व्हाई इज इट कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेंजीन है जिसको बोराजिन कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बेंजीन क्यों नाम दिया गया, इसका आपको वर्णन बताना है। ए नंबर हुआ ये। बी नंबर है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। बोराजिन का स्ट्रक्चर क्या है। सी है गिव ए मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन B2H6 जो है इसका क्या मेथड है प्रिपरेशन का और क्या स्ट्रक्चर है, इसको बताना। आगे हम लोग अब आ गए पेपर 1C में, तीसरा पेपर। इसमें है, ये भी 50 नंबर का है। इसमें 5 क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। आइसोमेरिज्म जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, जिसका एग्जाम्पल भी साथ में देना अनिवार्य है। बी है एक्सप्लेन EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है नामकरण का जो अलग अलग सिस्टम है E और Z, ये क्या कहता है उसको बताना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ नाम दिया हुआ है, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो बताना है। 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ये जो नंबर दिया हुआ है ये कार्बन का नंबर है जिस पर वो मिथाइल ग्रुप या जो भी ग्रुप है वो अटैच्ड रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एक दूसरा है इथॉन 1,2 डायोल अल्कोहल है, ये वो इन था। तीसरा है पेंटेन 3,5 डायोन। चौथा है 2 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ग्रुप का है ये। अब पांचवा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानिक एसिड। तो ये 5 हो गया ए नंबर में। अब बी नंबर में है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। इसमें भी 5 है। एक है H2C डबल बॉन्ड CH2 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। 2 नंबर में है CH2 COO C2H। 3 नंबर में है CH2, इस पर CN जुड़ा हुआ है, CH CN जुड़ा हुआ है, CH2 CN जुड़ा हुआ है। चौथा है H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब पाँचवा है HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये बी का 5 हुआ। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें फिर व्हाई आ गया। ए है इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म केवल यही देता है इथाइल अल्कोहल, क्यों, इसका आंसर देना है। बी नंबर है क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं क्लोरीन जोड़ने के बाद, ऐसा क्यों। सी नंबर है फिनॉल इज एसिडिक वाइल इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल। दोनों अल्कोहल है लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, क्यों। डी नंबर है मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3 वाइल एनिलीन इज वीकर बेस देन NH3। इसमें भी आपको कंपेरिजन करके बताना है कि स्ट्रॉन्गर और वीकर बेस क्यों है। 4 क्वेश्चन हो गया 3 में ABCD। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीनार्ड रिएजेंट। क्या है ये, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, कैसे बनाते हैं। हाउ विल यू सिंथेसाइज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम इट, कैसे इससे ये सब चीज़ बनाएंगे। 5वां क्वेश्चन है हाउ मोलिकुलर वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एसिड इज डिटरमाइंड बाय सिल्वर साल्ट मेथड। सिल्वर साल्ट मेथड जो है इससे कैसे आप वेट कैलकुलेट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनमें से 5 में से भी कोई एक क्वेश्चन देना है।
तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट का 3 भाग में 1A 1B 1C पेपर दिया गया है केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए। इसमें से कोई एक आपको हर पेपर में से सेलेक्ट करना है एक क्वेश्चन को। आगे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है BSc 1 सब्सिडरी वाले के लिए। इनका क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लें। 1 में दिया हुआ है, फिर ए भी 2 पार्ट में है। वाटर द, इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यहाँ तक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस का जो काइनेटिक थ्योरी है, गैस में जो गतिकी का नियम है, उसका क्या पोस्टुलेशन है उसको बताना है। डिड्यूस गैस लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, उसमें प्रेशर वॉल्यूम का जो थ्योरी है उसके हिसाब से आप गैस लॉ को डिड्यूस करना है, निकालना है। दूसरा का भी ए है और बी है। ए में है क्वेश्चन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन के पी के सी एन के एक्स। इसको बताना रिलेशन, इसमें आपको ड्राइव करना है। और बी नंबर है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व। कोई सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व है तो उसका मोल फ्रैक्शन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो होता है वो कैसे होता है उसको बताना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका ए और बी इसमें भी है। ए में है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। CH3 COCH3 बी है। दूसरा नंबर है C2CH5 COOH। तीसरा नंबर में C3COO C2H5। चौथा है CH3NC। अब बी में है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब। पहला है एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर एसिटिक एसिड को हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। दूसरा है इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्क, CONC है। द कॉन्क है कंसनट्रेटेड, सांद्र H2SO4 के साथ आप अगर इसको हीट करते हैं इथाइल अल्कोहल को तो क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल पर शॉर्ट नोट्स बनाना है, बोर्स थ्योरी पर शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वांटम नंबर थ्योरी पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू SPDF ब्लॉक्स। SPDF ब्लॉक में किसी एलिमेंट को कैसे आप क्लासिफाई हैं इसको बताना। इसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। तो फिर बी नंबर में इसी से आधारित क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19, 29, 42 और 57, 42, 57। ये जो एक और एटॉमिक नंबर है जिसका है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो बताना। ये हुआ सब्सिडरी वाले के लिए। ये सब्सिडरी वाला कौन कौन उपयोग करेंगे, ये करेंगे केमिस्ट्री सब्सिडरी का उपयोग जो आप अगर बॉटनी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, जूलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं और फिजिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, मैथ ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो आप ये सब्सिडरी केमिस्ट्री का उपयोग करेंगे। लेकिन जो जनरल विषय वाले हैं, जनरल साइंस वाले, उनके लिए ये क्वेश्चन है BSc जनरल एग्जामिनेशन 2020। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इनका भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यही सब्सिडरी वाला क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया गया है। बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। दोनों गैस में क्या अंतर है बताना है। सी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट में गैस कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है उसको कैलकुलेट करना। बी दूसरा नंबर का है, पहला में ABC था, दूसरा में भी है AB। ए में है अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन द फॉलोइंग्स। नीचे रिएक्शन दिया गया है, 2 रिएक्शन H2 + I2 मिल करके बनता है 2HI। उसी तरह से PCl5 टूट के होता है PCl3 + Cl2।
तो इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो रहा है, उसको कैसे बदल रहा है, उसको बताना। बी नंबर है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिटरमाइंड। एक सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ इन तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बताना। बी नंबर है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। और चौथा में एक नंबर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। एमाइंस के बारे में तीनों डिग्री का डिफाइन करना है, क्या अंतर है इसको बताना। बी नंबर में है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट में ओवर राइट है, इसलिए कंफ्यूज ना करें, ये राइट लिखा हुआ है। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों का जो नाम जो भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है उसका IUPAC नेम क्या है बताना। पांचवा क्वेश्चन है राइट 2 इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है एजी चांदी के अयस्क कौन कौन है, उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट अयस्क का नाम देना है। हाउ डज प्योर एजी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इम्पॉर्टेंट ओर। इस अयस्क से, इस ओर से कैसे इस चांदी को, सिल्वर को निकाला जाता है, प्योर एजी को, उस प्रोसेस को बताना है। बी नंबर है हाउ डज टीन मेटल रिएक्टेड विद एयर। टीन धातु जो है वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे जंग उसमें लगता है, उसको बताना। NaOH सॉल्यूशन, HNO3, HgCl2, ये सब 1 2 3 4 एयर के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ, HNO3 के साथ और HgCl2 के साथ कैसे रिएक्शन करता है टीन का मतलब SN, वो बताना। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं आप यहाँ पर एक बार पढ़ लिए। पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने पढ़ा। आप अपने में से चुन लीजिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपके लिए सूटेबल है, उसी का आप जवाब दें। और एक साइड ही लिखेंगे, राइट साइड लिखें, बैक साइड नहीं लिखेंगे। और नथी करके स्टिक फाइल में लगा करके फ्रंट पेज पर अपना पूरा डिटेल्स भर करके, हो सके तो आप क्वेश्चन ऊपर में लिखेंगे, क्वेश्चन आप अटैच भी करें और अपना एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी उस पर लगा देंगे और अपने संबंधित विभाग में आप जमा करेंगे। हमारे वीडियो को लंबे समय तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।